नमस्कार, आर्ट्स अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में जो होगी, उसके लिए बिहार बोर्ड ने जो सैंपल पेपर है उसको रिलीज कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट से। उसी से ये पीडीएफ मैंने ली है। तो इस वर्ष भी प्रश्न पत्र जो है उसमें क्वेश्चंस के दुगुने विकल्प रहेंगे। यानी अगर आपको दिया जाता है कि 100 ऑब्जेक्टिव दिया है तो आपको उसमें से आधे ही करने यानी 50 ऑब्जेक्टिव करना है। अगर 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रहा है तो आपको उसमें से 15 ही करना है। अगर 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रहा है तो आपको 2 ही करना है। तो चलिए पिछले वर्ष की भांति भी इस बार भी जो प्रश्न पत्र है वैसे ही रहेंगे, कोई बदलाव परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और हाँ, जो बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर उसके सारे प्रश्नों को भी रट लीजिएगा, क्योंकि अत्यंत ही वीवीआई ये सारे क्वेश्चन होते हैं। इन सभी प्रश्नों को बोर्ड में आने की 100% संभावनाएं रहती हैं और मैंने खुद अनुभव अर्जित किया है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं। पहला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है। तो पुरातत्व के अंतर्गत हमारा साहित्य नहीं आता, ये लिटरली सोर्स होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ए हो जाएगा, पहला का ए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो जो दयाराम साहनी थे उन्होंने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। तीसरा नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो आपका मोहनजोदड़ो था। तीसरे से इसका 3 का भी आंसर ए होता है। चौथा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो मोहनजोदड़ो है वो हमारा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाता है, 4 का डी। पांचवा है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में है। छठवां क्वेश्चन है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने की थी। सातवां नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल ए कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। सातवां का ए हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसने रचित किया। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता हमारे हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस। प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो उपलब्धियां हैं वो आपका समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया, जो कि हरिशरण के द्वारा लिखी गई है। अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो आलेख के जो कलिंग युद्ध का के बारे में हमको 13वें शिलालेख में पता चलता है। 11 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द गोल्डन एज। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुप्त काल यानी गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचनाकार कौन है। हु वॉज द राइटर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कालिदास। इनकी अन्य रचनाएं जैसे कि कुमार संभवम है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 13 नंबर क्वेश्चन, तो आपका मगध था। 14 नंबर, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया। तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसको बनवाया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला। तो महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। 16 नंबर प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो जो महाभारत है उसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की। तो वेद व्यास ने आपका महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस तरह से 17 का ए हो जाएगा। 18, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या हमारा 4 है, ऑप्शन बी हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था, जो आंसर हो जाएगा बी। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची जो है मध्य प्रदेश के आपका 20 का आंसर हो जाएगा बी, रायसेन जिले में अवस्थित है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे। 22 नंबर क्वेश्चन है विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। वो 3 पिटक जो है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुक्ति पिटक, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम थे आपके ऋषभदेव। इस तरह से आंसर डी हो जाता है हमारा। महिला संत कराइकल का संबंध किस धर्म से है। तो महिला जो संत थी कराइकल उनका संबंध शैव धर्म से है। 25 नंबर, दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है। तो दिगंबर और श्वेतांबर जो जैन धर्म से है। दिगंबर का मतलब कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या व्यतीत करता है उसे हम दिगंबर कहते हैं। और श्वेतांबर की जैन धर्म का वह संप्रदाय जो श्वेत वस्त्र धारण करके अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है उसे हम श्वेतांबर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल काल में चलने वाले सोने का सिक्का कौन था। तो मुगल काल में जो सोने का सिक्का चलता था वो था इलाही, सर्वाधिक चलने वाला सोने का सिक्का था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी में आता है।
28 नंबर अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी, आपका ऑप्शन ए होगा, हेनरी बेवरीज ने किया था। 29 नंबर बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबरनामा जो है वो खुद आपके बाबर साहब जी ने ही लिखे, उनकी आत्मकथा है। टोडरमल कौन था? तो जो टोडरमल था वो अकबर का वित्त मंत्री था, ऑप्शन बी सही होगा। 31 नंबर तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू के उपयोग पर हमारा जो जहांगीर है उसने लगाया। गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था? तो गुलबदन बेगम जो ने वो हुमायूं नामा लिखा था। आंसर होगा 32 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया? तो वो हुमायूं को पराजित किया था, जो बाबर का बेटा था। 34 नंबर 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो जो घाघरा बैटल ऑफ घाघरा हुआ वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। 35 नंबर अकबर का संरक्षण कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैरम खां इसका संरक्षक था। 36 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 37 नंबर प्रश्न है, पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया? तो अब आंसर हो जाएगा डी जहांगीर ने दिया। 38 नंबर दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सिकंदर लोदी ने, सी होगा आंसर। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना 1575 में अकबर द्वारा बनाया गया। 40 नंबर प्रश्न है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? सुलह ए कुल की जो नीति है वो अकबर ने अपनाई। हरिहर एवं बुक्का विजयनगर की स्थापना कब की? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। ये संगम वंश से थे। तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से था? तो तेनालीरामन जी का जो संबंध था वो विजयनगर साम्राज्य से था। वो कृष्णदेव राय के जो दरबारी थे उसमें इनका नाम आता है। 43 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला शासक था वो हरिहर था। अमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो अमुक्त माल्याद जो लिखा है उसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको कृष्णदेव राय ने लिखा था और कृष्णदेव राय का नाम इसमें दिया भी नहीं है। 45 नंबर की विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो वो आपका हम्पी में, आंसर ए होगा। 46 विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री 46 का ए हो जाएगा, निकोलो कोंटी था। 47 सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? तो वो तुलु वंश से संबंधित था। महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? जो महिला वो संत थी वो आपका विष्णु की उपासिका थी। इस तरह से आंसर सी होगा। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर साहब का जन्म काशी माना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ के यही हमारे पटना के रहने वाले थे, गुरु गोविंद सिंह जी ही थे। चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने आराधना की। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे हमारे ज्ञानेश्वर थे, और तुकाराम जी जो थे उनको प्रसार प्रसार किया, लेकिन प्रवर्तक ज्ञानेश्वर जी थे। 53 चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर शरीफ में है, राजस्थान। 54 नंबर क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी? जो तहकीक ए हिंद पुस्तक है वो अलबरूनी ने लिखी थी। विदेशी यात्री तावेर्नियर पेशे से क्या था? वो पेशे से जौहरी था। अगला है, यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? यूनानी शासक राजदूत उसका मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक रचना की और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपॉइंट किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? मार्को पोलो जो था वो इटली का निवासी था। अलबरूनियन ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो फारसी भाषा में लिखी हुई है। इससे आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तो तुगलक वंश के जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इसको दिल्ली का काजी जज के पद पर नियुक्त किया। 60 नंबर, जैन बैप्टिस्ट तबेनियन ने भारत की यात्रा कितनी बार की? तो जैन बैप्टिस्ट तबेनियन ने भारत की यात्रा 6 बार की थी। 61 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति व्यपगत की नीतियों को अपनाया? तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी, आंसर डी हो जाएगा। 62 बंगाल के स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ वो 1793 में लागू किया गया। दामीन इको क्या था? तो दामीन इको जो था वो एक था, भूभाग था। 64 दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? जो दक्कन दंगा आयोग है उसको सन 1885 में वो आयोग गठित किया गया था। फ्रांसीसी बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? वो संथाल जनजाति से संबंधित है। इस तरह से आंसर बी हो जाएगा। कर्नवालिस कोड कब बनाया गया था? कर्नवालिस जो कोड है वो बना था 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो जो संथाल विद्रोह है वो सन 1855 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 में ही हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 69 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनको अंग्रेजों ने पकड़ करके रंगून भेज दिया, काला पानी की सजा दे दी। पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला? तो उन्होंने पटना का कमान संभाला था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था, मैंने उनको कहाँ पकड़ के भेजा? तो आपको उनको रंगून में भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो रानी लक्ष्मीबाई वो ग्वालियर में अपनी वीरगति को प्राप्त हुई थी। 1857 की विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो पहले निर्धारित 31 मई 1857, लेकिन 10 मई 1857 को शुरू हुई। आंसर सी हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई। आंसर ए होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस समय हमारा जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद पर पामस्टन जी थे, ठीक है ना। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? ओ, तो दामोदर राव, गंगाधर राव, आनंद राव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगाधर राव, इनके हस्बैंड थे। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? वो था आपका इंडिया गेट। आंसर बी हो जाता है सही। 77 का बी सही होता है, नहीं सॉरी, इंडिया गेट थोड़ी बनाया गया था, सॉरी सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है। आंसर हमारा 77 का ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे, और प्रथम ये यूरोपियन थे। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो सन 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, इसका आंसर बी होता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो सन 1911 में की गई थी। आंसर सी। विक्टोरिया टर्मिनल्स किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो जो विक्टोरिया टर्मिनल्स है वो आपका ए नवगाथिक शैली का उदाहरण है। 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो हमारा इसमें हो जाएगा कि खिलाफत आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? तो उनका जो मूल पेशा था वो वकील थे, वकालत करते थे। गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा आपका लंदन से वो प्राप्त किए थे। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, 27 में उसकी नियुक्ति हुई। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो आपका चंपारण हो जाएगा, बी आंसर। दांडी किस राज्य में है? 87 नंबर। तो जो दांडी है वो आपका गुजरात में है। 88 नंबर, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? देखिए इसमें कंसेप्शन है, इसमें अभी तो समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन हमने सर्च भी किया, आपको इसको बाद में बता देते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, सर की उपाधि किसने लौटाई? तो सर की जो उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था। और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो जो आंदोलन है 1942 में हुआ, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो माउंटबेटन योजना वो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? 94 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो 14 अगस्त 1947 को मनाई। गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई? तो गांधी जी दिल्ली में एक सभा कर रहे थे, वहीं पर उनको नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया। 96 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 97 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो अपने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आंसर डी हो जाता है। 98, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना थे। आंसर ए हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है बाबू, राष्ट्रगान के हमारे रचयिता जो थे वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो चलिए आज बस इतना ही, ये वीडियो पार्ट 1 है, और ये 2024 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड का, उसी का ये सॉल्व है। कल मैं इसको पार्ट 2 जितने भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है पूछा गया उसका सॉल्व मैं कल डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।